अब देखिए, जिस कंपनी के शेयर पब्लिक से ज़्यादा एफआईआई और डीआईआई ने खरीद रखे हों, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, स्मार्ट लोग हैं, क्या वो कंपनी आगे जाके अच्छा खासा ग्रो नहीं करेगी? क्या ये एफआईआई और डीआईआई एक ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा? जी नहीं। इस कंपनी के शेयर पब्लिक से ज़्यादा तो एफआईआई और डीआईआई ने बाई कर रखे हैं, ठीक है। ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एनएमडीसी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स एकदम फ्री में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का जो बिजनेस है वो है जनरेटिंग और सेल्स का, ठीक है, लेकिन किस चीज का, उस चीज को भी समझ लेते हैं। विंड पावर सोर्सेस, ठीक है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 58,026 करोड़ का, ठीक है, इतनी बड़ी ये कंपनी है। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो 4,158 करोड़ का, ठीक है। मतलब यूं मान के चलिए कि 8-9% इस कंपनी के ऊपर हमें कर्जा देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है कंपनी का मार्केट कैप देखते हुए। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, अगर लो की बात करें तो लो है 63 रुपये 40 पैसे का। हाई की अगर अपन बात करें तो हाई है 95 रुपये 40 पैसे का। करंट प्राइस कितना चल रहा है, 66 रुपये, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की आप देख सकते हो, 32 रुपये 30 पैसे। आरओई कितना है इसका, 23.90%। आरओसी कितना है इसका, 30.90%। पीई कितना है इसका, 9.25। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है भाई साहब, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, 60.80% तो हमें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है, ये भी एक अच्छी बात है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो, 25% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये भी एक अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 2.05, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी आप देख सकते हो, 1 रुपये की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है आप देख सकते हो, ये अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, 3.66%, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स 17.60%, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर चौथे नंबर पर है एनएमसीडी, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है अभी, 66 रुपये के आसपास, ठीक है। मतलब इस फील्ड का ये एक पेनी स्टॉक आप मान सकते हो। वहीं पर इस कंपनी का पी हमें कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम ठीक ठाक एवरेज में दिख रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जिन कंपनियों का मार्केट कैप इससे आधा है और इससे आधा भी नहीं है, उन सभी कंपनियों का जो शेयर है वो अच्छा खासा हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये देखिए 400, 300, 338 इस तरीके से, ठीक है। वहीं पर डिविडेंड की अगर हम बात करें तो देखिए ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, 2013 से लेकर 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स के बारे में। तो देखिए सेल्स हमें लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ये देखिए पहले के मुकाबले, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी हमें लगातार इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बीच में कुछ कुछ कम हुआ है लेकिन एंड ऑफ द एंड ये हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार एक प्रॉफिटेबल कंपनी रही है, लगातार इसका प्रॉफिट हमें जनरेट होता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है तो आप देख सकते हो लगातार इनका प्रॉफिट हमें जनरेट होता हुआ दिख रहा है,
ठीक है। मतलब ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है ये एकदम ओके रिपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं अपन बैलेंस शीट की कि आखिरकार बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है कंपनी की बैलेंस शीट 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने। इक्विटी कैपिटल अगर हम देखें कंपनी की तो इक्विटी कुछ कम होती हुई हमें दिख रही है पहले के मुकाबले, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कम है। ठीक है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस भी पहले कुछ कम हुए थे, वापस से इन्होंने इंक्रीज करने स्टार्ट कर दिए थे, बीच में थोड़े बहुत कम हो चुके थे। ठीक है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी की लाइबिलिटी और एसेट्स भी हमें लगातार इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, और जितनी लाइबिलिटी है उतने एसेट्स भी कंपनी के पास अवेलेबल है। मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं। ठीक है। प्रमोटर के पास 2017 में 74.94% शेयर अवेलेबल थे। ठीक है। इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी है, ज़्यादा नहीं। और अभी करंट में अगर हम देखें तो आप देख सकते हो 60.79% शेयर इनके पास अवेलेबल है। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हम एफआईआई की बात करें तो आप देख सकते हो एफआईआई के पास 4.86% शेयर 2017 में अवेलेबल थे। इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, इन्होंने इंक्रीज करे हैं। क्या करा है, इन्होंने अपने शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करा है। अगर आप 23 में देखोगे तो 7.33% शेयर। ठीक है। 24 में अगर आप देखोगे तो 12.60% शेयर, और अभी करंट में इनके पास 12.05% शेयर अवेलेबल है। मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने सेल करा है, लेकिन अच्छा खासा इनके पास भी एक शेयर होल्डिंग अवेलेबल है इस कंपनी का। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करें तो ये है डीआईआई वाला सेक्शन, आप देख सकते हो डीआईआई के पास 2017 में 16.73% शेयर। ठीक है। और 2022 तक इनके पास कितने शेयर हो गए थे, 21.81% शेयर। थोड़ा बहुत इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है। और अभी अगर करंट में हम देखें तो 14.77% शेयर डीआईआई के पास अवेलेबल है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास 2019 में 0.10% शेयर थे, और 2021 में ये निकाल के एकदम फ्री हो चुके थे। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए जो भी कंपनी अच्छी होती है ना और बेहतर परफॉर्मेंस कर रही होती है और आगे जाके उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, उस कंपनी के शेयर पब्लिक के पास बहुत कम होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। देखिए 2017 में पब्लिक के पास कितने शेयर थे, 3.47% शेयर। ठीक है। और अभी करंट में कितने हैं, 12.39% शेयर। अब भाई साहब पब्लिक से ज़्यादा तो यहाँ पर हमें डीआईआई के पास देखने को मिल रही है 14.77% शेयर, और एफआईआई भी पब्लिक के आसपास ही 12.05% शेयर। ठीक है। अब देखिए जिस कंपनी के शेयर पब्लिक से ज़्यादा एफआईआई और डीआईआई ने खरीद रखे हों, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, स्मार्ट लोग हैं, क्या वो कंपनी आगे जाके अच्छा खासा ग्रो नहीं करेगी? क्या ये एफआईआई और डीआईआई एक ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा? जी नहीं। इस कंपनी के शेयर पब्लिक से ज़्यादा तो एफआईआई और डीआईआई ने बाई कर रखे हैं। ठीक है। ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमने प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देखा, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। ठीक है। अभी हमने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट भी एकदम ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही है। कंपनी 3-3.5% का डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर को। समझ रहे हो? तो सारा कुछ इस कंपनी का क्या है, एकदम ओके रिपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपनी का चार्ट जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है 3 मार्च 2008 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 369। ठीक है। ओवरऑल हाई की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये है भाई साहब कंपनी का ओवरऑल हाई। ठीक है। यहाँ पर कितना, 523 का। ओवरऑल अगर हम लो की बात करें तो ओवरऑल लो कितना लगा चुकी है कंपनी, उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। तो ओवरऑल लो है भाई साहब इसका 20 रुपये का। ठीक है। 20 रुपये 50 पैसा। अब देखिए 523 से सीधा ये कहाँ तक, 20 रुपये 23 पैसे। ठीक है। मतलब यूँ मान के चलिए कि 500 पॉइंट डाउन हो चुका था इस कंपनी का शेयर, और ये कब की बात है, 2020 की। ठीक है। 20 रुपये से वापस से इसने कितना हाई लगाया है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो वो है भाई साहब यहाँ पर कितना, लगभग 95 रुपये। ठीक है। अब ये कब का है उस चीज़ को समझो पहले, सबसे पहले तो ये है 2020 की बात, और ये गया कब है उस चीज़ को भी समझ लो। ये गया है 2024 के मार्च में। ठीक है। मतलब 20 से 21, 22, 23 और 24, 4 साल में ये शेयर आपको कम से कम 4 गुना रिटर्न दे चुका है। ठीक है। एक चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए कंपनी की अभी हमने प्रोफाइल देखी,
एकदम ओके रिपोर्ट है। बैलेंस शीट ओके रिपोर्ट, प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन ओके रिपोर्ट, मतलब सारा कुछ इस कंपनी का सीन एकदम ओके रिपोर्ट है। अगर ये जो गिरावट देख रहे हो आप, ये कहाँ तक आ सकती है उस चीज़ को भी अगर हम समझे तो भाई साहब ये है अपना सीन यहाँ से लेके यहाँ तक। और देखिए इसका अगर जो लो आना चाहिए तो वो लगभग अभी अगर हम देखें तो एक जो प्रॉफिट बुकिंग वाला सीन है वो 55 रुपये के आसपास का हमें दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो शेयर है यहाँ से यहाँ तक आए, कंसोलिडेशन करे, उसके बाद यहाँ से वापस से एक अप मूव हमें दिखाए। ठीक है, बाकी इन फ्यूचर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी एकदम ओके रिपोर्ट है, प्रमोटर होल्डिंग भी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम पे ये कंपनी आपको अभी कितना चल रहा है, 65 रुपये के आसपास है ना। आने वाले टाइम पे ये कंपनी आपको 1000 से भी ऊपर दिखा देगी। क्यों दिखा देगी, उसके 3-4 रीज़न है। देखो कंपनी तो सारा कुछ डाटा इसका एकदम ओके रिपोर्ट है। अभी कंपैरिजन वाले सेक्शन पे आप एक बार और नज़र डाल लेना, जिन जिन कंपनियों का मार्केट कैप इस कंपनी के मार्केट कैप से कम है, उन कंपनियों का शेयर अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, 400, 300 इस तरीके से। और इस कंपनी का मार्केट कैप तो बहुत बड़ा है उन सभी कंपनियों से। तो क्या ये कंपनी आने वाले टाइम पे 1000 को पार नहीं कर पाएगी? करेगी भाई साहब। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोल दिया तो वो कल ही चला जाए। 5 से 10 साल का टारगेट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी के बारे में। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं। और नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़ खबरें मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।